हेलो बच्चों, स्वागत है आपका AILM क्लासेस में। आज हम आप लोग को 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। यह क्वेश्चन 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। उम्मीद है कि इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दो संकेंद्री वृत्त, ठीक है। तो दो संकेंद्री वृत्त क्या होता है? ऐसा दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, ठीक है, यानी कि वो समान उसका केंद्र हो। तो इसे हम केंद्र मान के एक वृत्त खींचे और इसे ही केंद्र मान करके दूसरा वृत्त खींचेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों वृत्त का केंद्र क्या है? एक ही है। यहाँ पे इनकी त्रिज्याएं दिया गया है 5 सेमी और 3 सेमी, ठीक है। 5 सेमी तथा 3 सेमी दिया गया है। तो जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। और जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो मान लेते हैं ये एक जीवा है, बड़े वृत्त की एक जीवा है, ठीक है। ये है ए और बी। ए भी एक जीवा है जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं पी। और ये केंद्र जो है उसे लिख देते हैं ओ। तो जो ये ए बी है, लिखेंगे बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा। देखिए जो बड़े वृत्त की जीवा है ए बी ओ, छोटे वृत्त ए बी, छोटे वृत्त को, छोटे वृत्त को बिंदु P पर, बिंदु P पर स्पर्श करती है। देखिए ये जो बड़े वृत्त की जीवा है ए बी, और छोटे वृत्त को बिंदु P पे क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। इसीलिए जो OP होगा वो लंब होगा किस पे? AB पर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा किस पे? AB पे। तो अब यहां से क्या होगा, ये जो होगा ये 90 डिग्री क्या होगा? जो APO है, एंगल APO वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज APO में, ठीक है, जो AP का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AO का स्क्वायर माइनस PO का स्क्वायर, ठीक है। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होता है जो आधार है, आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AP हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO कितना है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर, PO कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 25 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 16। यानी AP का स्क्वायर इसके बराबर आया है 16 पे। तो हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी AP इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस का 4। तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसीलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव। ध्यान रख दीजिए, जो OP है वो AB को क्या करेगा? समद्विभाजित कर देगा, क्योंकि ये इस पे क्या है? लंब है, ठीक है। तो लिख देंगे OP जीवा AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसलिए क्या होगा? जो AP होगा वो बराबर होगा PB के, ठीक है। तो लिखेंगे AB बराबर क्या होगा? इसका आप डबल हो जाएगा, यानी 2 × 4 या 4 + 4, तो क्या हो जाएगा? 2 × 4 8। यानी जो बड़े वृत्त की जीवा आएगी वो कितनी आएगी? 8 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूँ आप लोग को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग उसे सॉल्व करेंगे और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।